हेलो एवरीवन, आई एम ऋषभ अग्रवाल और आज मैं आपको कुछ नए टॉपिक के बारे में बताऊंगा। इनफैक्ट ये टॉपिक नहीं है, इनफैक्ट मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे डिसीजन लेना है क्लास 9th में कि मैथ्स लें कंप्यूटर लें। मीन्स कंप्यूटर वर्सेस फिजिकल एजुकेशन। बीइंग अ कंप्यूटर टीचर मैं तुम्हें कंप्यूटर के फायदे बताता हूँ। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, उन्हें कंप्यूटर लेनी है नहीं लेनी है वो डिसाइड नहीं कर पाते हैं। मीन्स उनको ये नहीं पता कि वो कंप्यूटर लेके क्या करेंगे आगे जाके। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं। एक बात और बताता हूं मैं, जैसे कि पहले क्या होता था क्लास 8th में, ये इनफैक्ट छोटी क्लासेस में हम लोग जो कंप्यूटर पढ़ते थे उसमें जो टॉपिक्स होते थे वो होते थे हमारे वर्ड पैड, नोट पैड, MS ऑफिस। तो इसमें काफी कुछ याद करने का होता था तो बच्चों को बोरिंग लग सकता था। लेकिन क्लास 9th ICSE में ये सब कुछ खत्म हो गया। अब क्या है, सिर्फ और सिर्फ जावा है, यानी कि सिर्फ प्रोग्रामिंग और उसकी कुछ थ्योरी। चलिए मैं आपको थोड़ा सा कंप्यूटर्स के बारे में, कंप्यूटर की बेसिक बताता हूँ, तभी आप डिसाइड कर पाओगे कि कंप्यूटर लेनी है या फिर हमें फिजिकल एजुकेशन लेनी है। सब्जेक्ट कोई बुरा नहीं होता, हाँ आपको ही डिसाइड करना है कि आपको बेनिफिट किस में है। अगर आपको कंप्यूटर लाइन में जाना है तो आपको कंप्यूटर, ऑब्वियस सी बात है, आपको कंप्यूटर लेनी होगी। तो सबसे पहले मैं आपको डिसाइड कराता हूं या मैं आपको एक आइडिया देता हूं कि कंप्यूटर आप क्यों लें। चलिए, कंप्यूटर तो जैसे कि हमने बचपन में पढ़ा है, कंप्यूटर क्या होता है। अ कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस which takes input and after processing it give meaningful result। ये कंप्यूटर की डेफिनेशन होती थी, जो हम इसको आसानी से याद कर लेते थे और लिख देते थे और हमारे नंबर फुल आ जाते थे। लेकिन अब 9th या 10th में हमारा कोर्स काफी चेंज हो गया और इसमें आ गई है प्रोग्रामिंग। बेसिकली प्रोग्रामिंग होती क्या है, आपकी क्लास 9th में, मैं 9th की बात करूंगा, क्लास 9th में जो आपका टॉपिक है या आपका जो सब्जेक्ट है कंप्यूटर, उसमें सिर्फ जावा है। और जावा का मतलब है यहाँ पे एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मैं इसकी बेसिक्स के बारे में बताऊंगा, तभी आपको आसानी से डिसाइड करने में आसान हो जाएगा डिसाइड करना कि आप कंप्यूटर लें या नहीं लें। तो देखिए, मैं आपको बहुत इजी लैंग्वेज में बताने की कोशिश करूंगा कि आपको जावा जावा एक्चुअली क्या होती है। देखिए साहब, मैं बहुत बेसिक से बता रहा हूँ। आई टेक अनदर स्लाइड। सपोज कंप्यूटर, तो कंप्यूटर मैंने बताया क्या है। मैं यहाँ पे आपको एक डायग्राम बना के दिखाऊंगा, आप उससे समझ पाएंगे कंप्यूटर क्या है। मशीन। मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं कौन सी लैंग्वेज यूज कर रहा हूं, आइदर हिंदी या फिर इंग्लिश। तो इट्स मीन्स कि हम जब कोई भी ह्यूमन टॉक करते हैं तो हम कोई इंग्लिश, हिंदी या कोई भी लैंग्वेज हम यूज करते हैं। लेकिन जब हम मशीन से बात करते हैं तो हमें हाई लेवल लैंग्वेज की जरूरत होती है। कौन सी लैंग्वेज की, हाई लेवल की। आप ध्यान से देखिएगा, हमें जब मशीन से कोई हम इंटरेक्ट करते हैं, इंटरेक्ट, तो हमें कौन सी लैंग्वेज जरूरत होती है, हाई लेवल की। कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस है जो कौन सी लैंग्वेज समझता है, लो लेवल लैंग्वेज। कौन सी, लो लेवल। कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस है जो लो लेवल लैंग्वेज समझता है और हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज समझते हैं। अब ये हाई लेवल और लो लेवल है क्या, देखिए। सबसे पहले मैं लो लेवल की बात करता हूँ, इसको हम मशीन लैंग्वेज भी बोलते हैं। मशीन लैंग्वेज, और बहुत सी बुक्स में बाइनरी लैंग्वेज भी बोला जाता है। बाइनरी लैंग्वेज। तो मशीन लैंग्वेज या फिर बाइनरी लैंग्वेज क्या होती है, तो अ लैंग्वेज विच इज इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1, उसको बोलते हैं मशीन लैंग्वेज। जो कि किस फॉर्म में होती है, 0 और 1 की फॉर्म में, तो उसको हम बोलते हैं मशीन लैंग्वेज। बट ये ह्यूमन को अंडरस्टैंड करने में बहुत डिफिकल्ट होती है। तो हम इसको क्या करते हैं, हम इसको कन्वर्ट करते हैं किसमें, हाई लेवल लैंग्वेजेस में। हम इसको किसमें कन्वर्ट करते हैं, यानी कि हम लो लेवल लैंग्वेज को किसमें कन्वर्ट करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज में, एंड वाइस वर्सा। तो ये जो काम होता है कन्वर्जन का, ये कौन करता है, ये कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर करते हैं। ये कौन करते हैं, कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर। इन दोनों की जो डेफिनेशन है मैं तुम्हें अपने आगे के लेक्चर में बताऊंगा, अभी मैं आपको सिर्फ बेसिक्स बता रहा हूँ। तो यानी कि मैं फिर से आपको एक एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कंप्यूटर एक ऐसी मशीन होती है जो लो लेवल लैंग्वेज पे काम करती है और ह्यूमन जो होता है वो हाई लेवल लैंग्वेज पे काम करता है।
हाई लेवल लैंग्वेज का एग्जांपल जैसे कि आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गई, जैसे सी हो गई, सी प्लस प्लस हो गई, जावा हो गई, सीबीएसई बोर्ड में चलती है पाइथन। तो वो भी जितनी भी लैंग्वेजेस होती हैं सब हाई लेवल में होती हैं। तो हम हमें जो ह्यूमन अंडरस्टैंड करता है, एच का मतलब यहाँ पे हाई है, और इसको हम ह्यूमन लैंग्वेज भी बोल सकते हैं, ह्यूमन लैंग्वेज या फिर हाई लेवल लैंग्वेज। और लो लेवल इज इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1। तो जब भी हम लो लेवल से हाई लेवल में कन्वर्ट करेंगे, हाई लेवल से लो लेवल में कन्वर्ट करेंगे, वो काम कंपाइलर या इंटरप्रेटर का, वो हमारा काम नहीं है। लेकिन हम जो समझते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज समझते हैं। तो सबसे पहली बात आती है प्रोग्रामिंग क्या होती है, क्योंकि यही एक ऐसा एक एरिया है कंप्यूटर का जिसमें बच्चे बहुत घबराते हैं करने से, और इसीलिए वो कंप्यूटर लेना नहीं चाहते। तो मैं आपको बहुत इजी से एग्जांपल से आपको समझाऊंगा कि प्रोग्रामिंग क्या होती है। देखिए, अगर मैं आपको कोई इंस्ट्रक्शन देता हूँ, जैसे कि मेरे सामने कोई स्टूडेंट बैठा है, तो मैं कहूंगा बेटा वहां से उस सीट से खड़े होकर आप पीछे वाली सीट पे चले जाओ। तो वो क्या करेगा, वो उठ के पीछे वाली सीट पे चले जाएगा। यानी कि मैंने उसको एक इंस्ट्रक्शन दिया और उसने उसको एग्जीक्यूट करा। तो यानी कि जो हम ह्यूमंस होते हैं, हम आपस में एक दूसरे को इंस्ट्रक्शन देते हैं, हम फॉलो करते हैं। तो हम ह्यूमन इस तरीके से काम करते हैं। बट जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर भी एक, हालांकि है तो वो नॉन लिविंग, बट हम उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो उसी हिसाब से परफॉर्म करता है। तो जो कंप्यूटर के अंदर इंस्ट्रक्शन आती हैं, कंप्यूटर के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस आती है वो 0 और 1 की फॉर्म में जाती है। लेकिन 0 1 के फॉर्म में कैसी रहेंगी, पहले हम उसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट, और कन्वर्ट किसको करते हैं, वो हाई लेवल लैंग्वेज को। यानी कि हमने हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाया, उसको कन्वर्ट करा, उसको हमने कंप्यूटर में डाल दिया। तो जो भी हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं हाई लेवल लैंग्वेज को कंप्यूटर में, इसी को बेसिकली प्रोग्रामिंग बोला जाता है। प्रोग्रामिंग इज बेसिकली प्रोग्रामिंग इज बेसिकली द इंस्ट्रक्शंस गिवन टू कंप्यूटर इन हाई लेवल लैंग्वेज इज नोन एज प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग बहुत सारे होती हैं, जैसे सी हो गई, सी प्लस प्लस हो गई, जावा हो गई। ये अलग अलग टाइप्स की प्रोग्रामिंग है। हमारे जो कोर्स आईएससी आईसीएससी में वो जावा है। हमें बेसिकली किसको पढ़ना है, जावा। आपको आई थिंक ये बात समझ आया होगा। चलिए मैं और अच्छे से आपको बताता हूँ। अब एग्जाम्पल देता हूँ जावा। हम जावा पे ही बात करेंगे। तो जावा एक हाई लेवल लैंग्वेज है। जावा एक हाई लेवल लैंग्वेज है। सबसे पहली बात, जावा कौन सी लैंग्वेज है, हाई लेवल। दूसरी बात, द सेकंड थिंग इट इज एन ऊप। ये ऊप क्या बला है, ऊप्स यानी कि प्रोग्रामिंग अब यहाँ पे दो टाइप की है। मैं यहीं पे इसको मैं अंडरलाइन करता हूँ या इसको मैं हाईलाइट करता हूँ, और यहाँ पे मैं बताता हूँ कि प्रोग्रामिंग होती है हमारी, वो बेसिकली टू टाइप्स की होती है, एक पीओपी और एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। पीओपी हमारी पुराने जमाने की प्रोग्रामिंग है, मतलब पहले जो चलती थी पीओपी चलती थी। इसकी मैं फुल फॉर्म आपको बताता हूँ, या इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ, ज्यादा नहीं बात करेंगे इसके बारे में, क्योंकि अब ये डिसकंटिन्यू हो गई है। सबसे पहले आती है पीओपी। पीओपी का मतलब है, पहला है प्रोसीजरल। प्रोसीजरल, DURAL, प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो ये तो इसकी फुल फॉर्म हो गई, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब इसमें होता क्या है, इसमें जो मेन फोकस होता था वो फंक्शन पे होता था। इसकी जो मेन डेफिनेशन है वो यही है, मेन फोकस इज ऑन फंक्शन। ये जो टॉपिक मैंने स्टार्ट करा, ये क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर है, और चैप्टर का नाम है ऊप्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये चैप्टर 1 ही पढ़ा रहा हूं मैं एक तरह से आपको। तो यानी कि हमने सबसे पहले पीओपी पढ़ा। पीओपी की फुल फॉर्म हमने बताई आपको, जिसको बोलते हैं प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सेकंड थिंग, इसका जो मेन फोकस होता है वो किस पे होता है, फंक्शन पे। अब इसका क्या मतलब है मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ तो शायद समझ आए। सपोज मैं यहाँ पे डिस्टिंग्विश करूंगा, और उसी से आपको समझ आएगा। सपोज मैंने यहाँ पे 3 ज्योमेट्रिक फिगर्स बना दिए, स्क्वायर, ट्राइंगल एंड सर्कल। मैंने यहाँ पे दो स्टूडेंट्स को बुलाया, दिस इज स्टूडेंट 1 एंड दिस इज स्टूडेंट 2। मैंने इस वाले स्टूडेंट को बोला कि साहब आपको प्रोग्राम बनाना है पीओपी से, और इसको बोला कि आपको प्रोग्राम बनाना है विद द हेल्प ऑफ ओप्स। प्रोग्राम क्या बनाना है,
मैंने उनको प्रोग्राम बनाने के लिए ये दिया कि आपको इन बॉक्सेस क्लिक करना है, आपको माउस से आपको माउस के कर्सर से इस बॉक्स पे क्लिक करना है, और ये जैसे ही वो सर्किल पे क्लिक करता है तो वो सर्किल घूमे और इसमें बीप की साउंड आए। फिर से समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने इन दोनों ही बच्चों को प्रोग्राम दिया कि आप जैसे ही माउस का जो कर्सर है किसी भी फिगर पे लाएंगे और क्लिक करेंगे तो वो जो फिगर है वो घूमेगा और उसमें बीप की आवाज आएगी। ऐसा आप एज्यूम कर लीजिए फिलहाल। तो दोनों ही बच्चे मेरे पास प्रोग्राम बना के लिए आए। मैं जो एग्जांपल दे रहा हूं इससे ही आपको समझ आएगा कि ऊप्स और पीओपी क्या होता है। तो ये भी प्रोग्राम बना के ले आया, ये भी प्रोग्राम बना के ले आया। तो मैं क्या करता हूँ, पहले मैंने इसका प्रोग्राम रन करा, पीओपी वाले बच्चे का। इसने क्या, मैंने जब इसका प्रोग्राम रन करता हूँ, मैं क्लिक करता हूँ, जब मैं क्लिक करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि सारी ही बॉक्स या सारी ही शेप्स सर्किल मतलब गोल गोल घूम रहे हैं, और सारी शेप्स में से बीप की आवाज आ रही है। तो आप फिर से समझिए कि सारी ही शेप्स घूम रहे हैं और सारी ही शेप्स में से बीप की आवाज आ रही है। तो यानी कि अब यहां से आपको आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। लेकिन इस वाले केस में जो मैंने टास्क दिया था वो वही हुआ कि सिर्फ सर्किल ही घूमा और इसी में से बीप की आवाज आती है। तो यानी कि मैं ये बोल सकता हूं कि जो हमारी प्रोग्रामिंग की मेथोडोलॉजी है पीओपी के केस में वो सबके लिए सेम होती है, यानी कि फंक्शन शेयर ग्लोबल डेटा। पीओपी वाले केस में जो वो मेन फोकस किस पे होता है साहब आपका, फंक्शन पे। मेन फोकस किस पे होता है, फंक्शन पे। और इस पे जो मेन फोकस होता है वो किस पे होता है, पर्टिकुलर डेटा पे। इस पे मेन फोकस किस पे होता है, डेटा पे। इस पे मेन फोकस होता है फंक्शन पे। आपको अब यहाँ पे थोड़ी सी क्लियरिटी आई होगी कि पीओपी क्या है और ऊप्स क्या है। तो पीओपी पे जो मेन फोकस होता है फंक्शन पे होता है, और ऊप्स पे जो मेन फोकस होता है वो डेटा पे होता है। कुछ और फीचर्स की बात करेंगे। इसमें जो डेटा होता है वो ग्लोबल होता है। मतलब ग्लोबल का मतलब जैसे कि मैं यहाँ पे मेरे पास मेरे सामने 20 बच्चे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और मैं जो लेक्चर दे रहा हूँ सबको कॉमन दे रहा हूँ। तो दैट इज इट इज बेस्ड ऑन फंक्शन। मैंने ये नहीं कि इस बच्चे को कुछ समझ नहीं आया, उसको कुछ समझ नहीं आया, या थर्ड बच्चे को ये वाला टॉपिक समझ नहीं आया तो मैं सबको अलग अलग क्वेरी सॉल्व कर रहा हूँ। अगर मैं ऐसा करता हूं तो वो ऊप्स बन जाता है। यानी कि मैं अगर हर बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा तो दैट मीन्स आई एम वर्किंग ऑन द डेटा। तो इन दैट केस इट्स मेन फोकस वो किस पे हो जाता है, डेटा पे। और यहाँ पे मेन फोकस हो जाता है ग्लोबल, फंक्शन पे। तो जो इसमें डेटा होता है ग्लोबल होता है और इसमें डेटा ग्लोबल नहीं होता। तो ये आपका बहुत बड़ा डिफरेंस है। एक एग्जांपल और समझते हैं। जैसे कि साहब ये आपकी एक झालर है जो हम लोग ईद पे या दिवाली पे लगाते हैं अपने घरों पे। तो इसमें देखते हैं आप, ये बल्ब जो होते हैं जितने भी ये छोटे छोटे बल्ब होते हैं सीरीज में कनेक्ट होते हैं। अगर इसमें ये वाला बल्ब खराब हो जाए, इसमें अगर ये वाला बल्ब खराब हो जाए, पूरी झालर नहीं जलेगी। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। यानी कि इसमें क्या है, हम इसमें करंट देते हैं तो इसमें सारे बल्ब या तो जलेंगे या नहीं जलेंगे। तो यानी कि इसका जो एग्जाम्पल है वो किसका हो गया फिर, यानी कि पीओपी का। यानी कि इसमें जो करंट जा रहा है वो ग्लोबल जा रहा है, और जो फंक्शन है यानी कि या तो जलेंगे या नहीं जलेंगे, यानी कि कॉमन फंक्शन है। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ पीओपी। जैसे कि मेरे पास स्मार्ट झालर है, आजकल मार्केट में स्मार्ट झालर्स भी आ गई हैं। इसमें क्या होता है, इसमें इसमें भी मैं करंट देता हूँ। मैं अपने से इसको मोबाइल से कंट्रोल कर सकता हूँ। अगर मैं इसमें रेड बटन दबाता हूँ तो रेड बल्ब जलते हैं, ग्रीन बटन दबाता हूँ मोबाइल पे तो ग्रीन जलते हैं। यानी कि उसमें क्या है, हर बल्ब की एक अलग से फंक्शन उसका सेट किया हुआ है। यानी कि एक हर बल्ब की एक अलग प्रोग्रामिंग करी हुई है। तो इसको बोलते हैं, यानी कि हर बल्ब की एक अलग अपना, हर बल्ब क्या है, तुम्हारे डेटा है। दीज ऑल बल्ब स्मॉल बल्ब आर डेटा। और यहाँ पे हर बल्ब की एक अलग अलग प्रोग्रामिंग है। तो यानी कि यहाँ पे ये हो गया ऑब्जेक्ट बेस, इनको हम ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं। तो यानी कि जो ऊप्स होता है वो ऑब्जेक्ट और क्लास पे फोकस करता है, यानी कि ऑब्जेक्ट और क्लास बेस होता है। पीओपी में कोई ऑब्जेक्ट और क्लास वाला कॉन्सेप्ट नहीं था, तो इसीलिए वो डिसकंटिन्यू हो गया है। तो अब हम जो हम पढ़ाई करेंगे वो ऊप्स के बारे में बात करेंगे। चलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको ऊप्स के बारे में बताऊंगा। ऊप्स, सबसे पहले मैं इसकी कोई डेफिनेशन बताता हूँ।
तो ये एक मॉड्यूलर अप्रोच है प्रोग्रामिंग की। अगर आप बुक में पढ़ेंगे तो मैं आपके उसको नोट्स भी शेयर कर सकता हूँ, अगर आप मुझे कमेंट या लाइक या सब्सक्राइब करते हैं। तो उस बेसिकली क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। ये कौन सी प्रोग्रामिंग है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सेकेंडली मॉड्यूलर है। मॉड्यूलर का मतलब क्या होता है, जैसे कि मेरा कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम है, तो मैंने उस प्रोग्राम को छोटे छोटे मॉड्यूल्स में ब्रेक कर दिया, या फिर मैं बोल सकता हूँ उसको मैंने ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस में डिवाइड कर दिया। क्लास एक पूरा प्रोग्राम हो गया, उसके जो छोटे छोटे उसमें जो मैं एलिमेंट्स है, उसमें जो फंक्शन यूज कर रहा हूँ, उसको मैं ऑब्जेक्ट भी बोल सकता हूँ। तो उसको मैं बोल सकता हूँ कि एक बड़े से प्रोग्राम को मैंने मॉड्यूल्स में ब्रेक कर दिया, तो उसको बोलते हैं मॉड्यूलर अप्रोच। तो ये मॉड्यूलर अप्रोच है। इसके बहुत सारे एलिमेंट्स भी हैं जो मैं दूसरे लेक्चर में पढ़ाऊंगा। आज के लिए मैंने सिर्फ आपको एक क्लियर करा है कि बच्चे कंप्यूटर अगर लेते हैं तो वो क्यों लें, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि ये टॉपिक जो है ये ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी को आप कंटिन्यू करते रहेंगे और यही आपका बेसिक्स है जावा का। फिजिकल के बारे में मैं बहुत ज्यादा नहीं जानता, बट हाँ ये जरूर जानता हूँ कि अगर आप कंप्यूटर लेते हैं तो आपको ये बहुत ज्यादा हेल्प रहेगी, क्योंकि जैसे जैसे कि हमारा हमारा इंडिया डिजिटल हो रहा है, तो कंप्यूटर कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा ही करेगा। आई होप आपको ये मेरा जो छोटा सा सेशन है वो समझ आया होगा। इसी तरीके से अगर आप मुझसे जुड़े रहे तो मैं और वीडियोस लाने की कोशिश करूंगा फ्रिक्वेंटली बेसिस पे। आई होप आपको ये अच्छा लगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।